हेलो एवरीवन। तो ये आज आपकी ईवीएस की सेकेंड क्लास है और इस क्लास का मेन एम क्या है कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में जानेंगे कि आपकी बर्ड्स डिफरेंट टाइप की क्या क्या हैं और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे कि आपकी उल्लू है, आपके मैना है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है। और जो आपका बर्ड्स है इससे रिलेटेड आपके सीटेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम सारे टॉपिक बर्ड से रिलेटेड क्लियर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखिए कल की क्लास में जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ईवीएस से, उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। थीम ऑफ ईवीएस। और जो हमारा सेकेंड लेक्चर क्या था आपका, सब थीम ऑफ ईवीएस। सब थीम सॉरी, जो सेकेंड टॉपिक था आपका सब थीम ऑफ ईवीएस, ये हमने क्लास 1 में कवर किया था। ध्यान रखना, इससे भी क्या होता है आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ध्यान रखना कि मीन्स नंबर ऑफ थीम ईवीएस में कितनी थी, नंबर ऑफ उप थीम मीन्स बोले तो सब थीम कितनी थी आपकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। और कौन कौन सी थीम थी तो उससे रिलेटेड भी क्या करता है आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम रिविजन कर लेते हैं जो हमने कल की क्लास में किया था। तो जो हमने कल की क्लास में किया था एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम ईवीएस में थीम की बात करें, अगर हम थीम की बात करें तो नंबर ऑफ थीम कितनी थी इसमें। देयर आर 6 मेन थीम इन ईवीएस एंड देयर आर 4 सब थीम ऑफ ईवीएस। ध्यान रखना, अगर हम थीम की बात करें तो मुख्य थीम कितनी थी ईवीएस में, 6 थी। ध्यान रखना, मुख्य थीम कितनी थी आपकी, देयर आर 6 मेन थीम एंड अगर 4 सब थीम, और आपकी कितनी थी, देयर आर 4 सब थीम थी। कौन कौन सी थी आपकी ये अब देखेंगे। तो मेन थीम क्या क्या थे आपका, परिवार एंड मित्र। ठीक है। भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। ध्यान रखना, तो आपकी मुख्य थीम कितनी थी, 6 थी। परिवार और मित्र कल बताया भी था मैंने, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं। ठीक है। और लास्ट का था जो हम जो सोचते हैं जो करते हैं। तो ये आपकी मुख्य थीम थी। अगर हम उप थीम की बात करें, सब थीम की बात करें, आपके कितनी सब थीम थी आपकी ईवीएस में, तो 4 थी आपकी। फर्स्ट कौन थी आपकी, संबंध। सेकंड क्या थी, कार एंड खेल। थर्ड क्या थी, पशुएं। और फोर्थ क्या थी आपकी, पौधे। तो ध्यान रखना ये सारे क्या आपकी उप थीम है। ध्यान रखना, सब थीम बोले तो इंग्लिश में। ठीक है। क्या क्या आपका, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट्स, ये क्या है आपकी, देयर आर 4 सब थीम ऑफ ईवीएस। और मेन थीम कितनी है आपकी, मुख्य थीम कितनी है, 6 है। कौन कौन सी, फैमिली एंड फ्रेंड, राइट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड व्हाट वी थिंक एंड डू, राइट। ये आपके क्या है, 6 मेन थीम है। ध्यान रखना, इस टॉपिक को हमने कवर किया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखे थे हमने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड के बारे में। तो जो आप कंटेंट आपका था, कंटेंट क्या क्या था आपका, अगर हम कंटेंट की बात करें, ये आपका क्लास फर्स्ट में हमने कवर किया था। ठीक है, क्लास 1 में किया था कवर हमने। ये भी टॉपिक हमने किया, सेकेंड टॉपिक क्या था आपका, सब थीम ऑफ ईवीएस, ये भी आपका क्लास फर्स्ट में कवर किया हमने। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी क्या है आपकी, अभी जो करंट में चल रही है, किसके ऊपर होगी आपकी, एनिमल, डिफरेंट टाइप के एनिमल के बारे में जानेंगे। तो क्या होगी आपकी क्लास 2 में, आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। सो दीज आर ऑल द कंटेंट ऑफ द टुडे क्लास। ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा टॉपिक मैंने कवर करा रखा है, आप देख लेना। ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एनिमल, जंतु के बारे में।
अगर हम एनिमल और जंतु के बारे में बात करें तो एक छोटा जो बच्चा होता है क्या करता हो, एक्चुअली वो अगर प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, तो क्या करता है हर एक टाइप के जानवर को, हर एक टाइप के एनिमल को क्या बोलता है वो, अगर वो पक्षी भी हो सकता है, जल में रहने वाला भी जीव हो सकता है, हर एक को क्या बोलता है वो जानवर बोलता है। ठीक है, मीन्स वो बाइफरकेट नहीं कर पाता है, कि मीन्स क्लासिफाइड नहीं कर पाता है कि कौन सा जल में रहने वाला जीव है, कौन सा पक्षी है। ठीक है, हर एक को क्या करता है एक ही कैटेगरी में रखता है। तो इसके बारे में इस लेक्चर में वर्णन किया गया है। तो आपको देखो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हो आप, जानवर कहते हो, ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे देखो जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें क्या किया गया है, जो जानवर शब्द का इस्तेमाल, यहाँ पे जो जानवर शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे आपका कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया। ध्यान रखना, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहाँ पे जानवर शब्द का यूज किस लिए किया गया है, तो वहाँ पे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर पाते। मीन्स एक छोटा बच्चा है, ये क्या करता है, आप देख सकते हो इमेज में, जो जल में रहने वाला जीव है, राइट, जो पक्षी है, जो ज़मीन पे रहने वाला जीव है, इनका क्या करता है क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता है बच्चा, छोटा बच्चा समझ नहीं पाता और सबको क्या बोलता है, जानवर बोलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बारे में, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। देखो फर्स्ट क्या आपका, अगर हम पीकॉक की बात करें, मोर की बात करें, ठीक है, मोर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये क्या आपका पीकॉक क्या आपका इज द नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया। ध्यान रखना, पीकॉक इज व्हाट, नेशनल बर्ड ऑफ द इंडिया। मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है बर्ड मीन्स मोर है क्या आपका भारत का, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है, या भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है। ठीक है, अब सेकेंड बर्ड्स के बारे में जानते हैं। जैसे आपका ये क्या है, आपका गिद्ध है, राइट। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखो क्या लिखा है, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को क्या करता है, सेफ रखता है, स्वच्छ रखता है। मीन्स जो आपका इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, सेफ करता है, मीन्स उसको इन्वायरमेंट को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। मीन्स वुल्चर्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग द डेड एनिमल। ये क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट को सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो गिद्ध का मेन फीचर्स क्या है कि जो मरे हुए जानवर हैं उनको खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट की सुरक्षा करता है। तो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ध्यान, जिससे भी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आपका गिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन में दिखेगा आपका एक ऑप्शन गिद्ध होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बर्ड के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट बर्ड क्या आपका कटफोड़वा चिड़िया, ये इमेज में देख सकते हो आप, कटफोड़वा चिड़िया। ठीक है, अब देखो कटफोड़वा चिड़िया का मेन क्या क्या फीचर्स हैं। कटफोड़वा चिड़िया क्या करती है, पेड़ों के तने, ध्यान रखना, जो आपके पेड़ के तने होते हैं उसमें क्या करती है, छेद करके उसमें छिपे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती है। ध्यान रखना, जो ये आपका पेड़ है इमेज में देख सकते हो, इसमें छेद करके क्या करती है, इसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करती है, कटफोड़वा चिड़िया खाती है। और अपना जो घोंसला होती है वो पेड़ के तने में ही क्या करती है, बनाती है। ध्यान रखना, जो कटफोड़वा चिड़िया होती है, जो आपका पेड़ होता है, ठीक है, आपका जो पेड़ होता है, आपका जो पेड़ होता है इसी में क्या करती है, पेड़ के तने में ही क्या करती है, इसमें होल करके छेद करके क्या करती है, जो इसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको क्या करती है, खाती है, और इसी के अंदर क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो किसके फीचर्स हैं, कटफोड़वा चिड़िया के, वुड पेकर, ध्यान रखना, बर्ड है जो पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है
और उसी के अंदर छिपे कीड़ों को क्या करती है, खाती है। तो इसका नाम क्या है आपका, कठफोड़वा चिड़िया, ध्यान रखना। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो पेड़ के तने में छेद करके वहाँ से कीड़े मकोड़े के खाती है और अपना पेड़ के तने में ही घोंसला बनाती है। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, कठफोड़वा चिड़िया है, ये चीज़ ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में। टेलर बर्ड, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हो आप, टेलर बर्ड, ध्यान रखना, टेलर बर्ड बोलते हो आप। दर्जन चिड़िया, अब एग्जाम में आ जाएगा कि दर्जन चिड़िया के बारे में। तो दर्जन चिड़िया जो होती है, इसके क्या फीचर्स है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। मीन्स जो इसकी नुकीली चोंच होती है, जो बर्ड है ये देख सकते हो इमेज में, इसकी जो नुकीली चोंच होती है, इससे क्या करती है, इसका यूज करके क्या करती है, पत्तों से क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो जो टेलर बर्ड है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, ध्यान रखना। देख सकते हो ये पत्तों के क्या कर रखा है, सिल रखा है, इसको सील करके क्या करती है, घोंसला बनाती है और उसी में क्या करती है, अपने आप को रहने के लिए क्या करती है, जगह बनाती है। तो ध्यान रखना, जो आपकी टेलर बर्ड है उसके क्या फीचर्स हैं कि अपनी नुकीली चोंच से क्या करती है, पत्तों को सील कर क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो उस बर्ड का क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, दर्जन चिड़िया है, ध्यान रखना। तो देखो टेलर, इसको याद करने का तरीका ध्यान रखना। टेलर का क्या काम होता है आपका, सिलना, ध्यान रखना। दर्जी का काम क्या होता है आपका, दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े सिलना। उसी तरह याद रखना आप, जो टेलर बर्ड क्या करती है, कहीं अगर सिला हुआ कुछ भी आ रहा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना कौन सी बर्ड होगी आपकी, टेलर बर्ड की। मीन्स पत्तों को सिल कर क्या कर रही है, अपना घोंसला बना रही है। तो इसको याद करने का तरीका है कि जो ये चिड़िया है क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल कर क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो उस बर्ड का क्या नाम है, टेलर बर्ड, बोले तो दर्जन चिड़िया। आप दर्जी से याद करना, दर्जी का क्या काम होता है कि कपड़े सिलना। उसी तरह चिड़िया का क्या काम है, अपना घोंसला कैसे बनाती है, पत्तों को सिल के बनाती है। तो इतना चीज़ याद रखना। और कठफोड़वा चिड़िया के बारे में ध्यान रखना। कठफोड़वा क्या करती है, पेड़ के तने में, ध्यान रखना। कठफोड़वा मतलब फोड़ना, ध्यान रखना, फोड़वा से याद रखना कि तोड़ फोड़ के क्या करती है, मीन्स तने में छेद करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखते हैं नेक्स्ट पे आपका एक मैना और उल्लू, ध्यान रखना। इससे क्या होता है आपका, बार बार क्वेश्चन आता है कि मैना और उल्लू के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे मैना के बारे में। पहले मैना के बारे में जानते हैं कि मैना के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैना की बात करें तो मैना क्या करती है, जो आपकी मैना बर्ड है, ध्यान रखना, मैना क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ध्यान रखना, जो इसकी नेक है ये क्या करती है, आप स्लो मोशन में मूव नहीं करती है, झटके से। ध्यान रखना, मैना क्या करती है, आपकी जो गर्दन होती है झटके से आगे पीछे करती है, ध्यान रखना। तो देखते हो आप, ये क्या होता है आपका रैंडम, यहाँ पे बोल सकते हो कि स्लो मोशन में अपनी गर्दन नहीं घुमाती है, क्या करती है आपका एक बैग झटके लेके क्या करेगी, गर्दन को मूव करेगी। तो मैना क्या करती है, ध्यान रखना, जहाँ भी झटके से आए तो ध्यान रखना वो कौन सी बर्ड होगी, आपकी मैना होगी। झटके से अपनी गर्द क्या करती है, गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो कौन सी बर्ड होगी आपकी, कौन सी चिड़िया होगी आपकी, मैना। द मैना मूव हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ जर्क, ध्यान रखना, मीन्स अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। तो उस चिड़िया का क्या नाम होगा आपका, मैना नाम होगा। ठीक है, उल्लू की बात करें, आप इमेज में देख सकते हो, रात में देखा होगा आपने। उल्लू की बात करें, देख सकते हो इमेज में क्लियर दिख रहा होगा। उल्लू क्या करता है अपना, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ध्यान रखना, पीछे तक मैक्सिमम एक्सटेंट तक घुमा सकता है, लार्ज एक्सटेंट तक घुमा सकता है। मीन्स बोल सकते हो आप, कहने का क्या मतलब है, ये क्या करेगा, स्लोली क्या करता है, मैक्सिमम आपका रोटेट कर सकता है उल्लू, ये इसके फीचर्स है, ध्यान रखना। तो उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ध्यान रखना, ऐसा झटके से नहीं, अगर जहाँ पे भी झटके आए, ध्यान रखना, जहाँ भी झटके आए तो उसका नाम क्या होगा आपका, मैना होगा। ठीक है, कौन होगा, मैना होगा। और अपनी गर्दन पीछे तक, ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम एक्सटेंट तक बात करें तो कौन सा होगा आपका, उल्लू होगा, ध्यान रखना। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक्स बैकवर्ड
टू ए लार्ज एक्सटेंट, ध्यान रखना जहाँ भी ये लार्ज एक्सटेंट तक आएगा तो कौन सा बर्ड होगा आपका, कौन सा होगा आपका, तो चिड़िया का नाम क्या होगा आपका, उल्लू होगा। ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि उल्लू के बारे में क्लियर होना चाहिए आपका, मैना के बारे में क्लियर होना चाहिए, और किसके बारे में क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और एक कटफोड़वा चिड़िया। इससे क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ईबीएस एग्जाम में पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं एनसीईआरटी के जो बुक्स है आपकी 3rd, 4th एंड 5th की, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे, बर्ड से रिलेटेड, पक्षियों से रिलेटेड। उन पॉइंट्स के देखते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। जो आपके को ईवीएस जो सेक्शन होता है उसमें सीटेट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो देखो, अगर हम ज़्यादातर पक्षियों की बात करें, ठीक है, पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की आंखें, ध्यान रखना, उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ध्यान रखना, उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेता है जो आपकी बर्ड्स होती हैं उनकी आंखें कहाँ पे होती हैं, तो ध्यान रखना सिर के दोनों तरफ होती हैं। ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, सेम लाइन आपको दिख जाएगा, सिर के दोनों तरफ। देख सकते हो यहाँ पे तोता है, तोता की जो आंखें देखो, इसके सर, जो इसका सर है, सर के क्या है, दोनों तरफ है। इसकी जो आंखें है क्या है, सर के दोनों तरफ है। देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे, ये क्या आपकी जो हेड है उसके दोनों साइड में है। तो ध्यान रखना, पक्षियों की जो आंखें होती है क्या होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्या है, जो आपकी बर्ड्स होती है उनकी फीचर्स हैं। जो पक्षी एक ही समय पे एट ए टाइम, सिंगल मतलब एक ही टाइम पे क्या करेंगे, 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी एक फीचर है, ये भी आपके ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब ये बिल्कुल सामने मीन्स फ्रंट पे देखते हैं, जब बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पे क्या होती है, फोकस होती है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो क्या होते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पे क्या होती हैं, फोकस होती हैं। ध्यान रखना, एक ही चीज़ पर होती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ध्यान रखना, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, मान लो पैरट है, तोता है, क्या है, इसको मान लो अगर आगे देखना है तो क्या करेगा, ये गर्दन को क्या करेगा, रोटेट करेगा, फिर इसको जाके आगे दिखेगा। ध्यान रखना, मीन्स वो गर्दन को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तभी वो आगे दिखता है। क्यों, क्योंकि इसकी आंखें कहाँ पे होती हैं, इनके सर पे होती हैं। ध्यान रखना, सर के दोनों साइड होती हैं। तो अगर ये रोटेट करेगा गर्दन तभी इसको फ्रंट पे दिखेगा, अदरवाइज इसको साइड की चीज़ें दिखती हैं। अगर आगे सामने देखना है तो थोड़ा सा रोटेट करेगा, फिर इसको क्या करेगा, फ्रंट पे चीज़ें दिखेंगी। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतलियाँ क्या होती है, घूम नहीं सकती। और दूसरा क्या होता है, भी अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। मीन्स कहीं कुछ भी देखना होगा तो क्या करोगे, वो देखते हो रोटेट करते रहते हैं, अपनी गर्दन को बार बार रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। आते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं, जो एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे आपके चील हो गया, बाज हो गया, और जो आपका गिद्ध हो गया, जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 टाइम्स बेटर देखते हैं, ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ध्यान रखना, चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख सकते हैं। ध्यान रखना, मीन्स हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। कौन, उन पक्षी का नाम क्या है, चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हो गया। ध्यान रखना, आप इमेज में देख सकते हो, चील है, ये क्या आपका बाज है, और ये क्या आपका गिद्ध है। मैंने गिद्ध के बारे में एक चीज़ और बताया था आपको, गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट को क्या करता है, सेव करता है, मीन्स इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखता है। देख सकते हैं यहाँ पे गिद्ध सारे हैं, और कोई मरा हुआ जानवर है उसको खाकर क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की रक्षा कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, तीनों चीज़ याद रखना, चिल, भाज और गिद्ध। ये क्या होता है, बार बार क्वेश्चन आता है,
ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमसे 4 गुना देख सकता है? तो उसका नाम ऑप्शन में दिख जाएगा, चिल, बाज और गिद्ध। आप इमेज में भी देख सकते हो, ये है आपका चिल है, ये आपका बाज और ये गिद्ध है। और गिद्ध के बारे में मैंने एक और पॉइंट बता रखा था, क्या कि एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मरे हुए जानवर हैं उनको खाकर क्या करते हैं? एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फीचर है? जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पे दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ध्यान रखना, जो हमें 2 मीटर की दूरी से कोई चीज़ दिख रही है वही ये चीज़ क्या करते हैं पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है। ध्यान रखना, जो पक्षी की आंखें होती है कहाँ पे होती है? उनके सिर पर होती है। और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? आपके कान होते हैं, छेद होते हैं। कान तो दिखेगा नहीं, छोटे छोटे क्या होते हैं? आपके छेद होते हैं। ठीक है, हमारी तरह कान नहीं दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे? छोटे छोटे छेद दिखेंगे, छेद होते हैं। ठीक है, और इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी क्या करते हैं? सुनते हैं। ध्यान रखना, तो पक्षी के कान दिखाई नहीं देंगे आपको, छेद होंगे वहाँ पे, होल टाइप का बना होगा, उसी की मदद से क्या करते हैं? वो चीज़ों को सुनते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, छिपकली की बात करें। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। तो ध्यान रखना, छिपकली को दिखता तो नहीं कान, बट एक होल टाइप का रहता है उसके सर के किनारे, तो क्या होते हैं? आपके कान होते हैं। ध्यान रखना। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें एक फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट आपका, चिल, बाज और गिद्ध क्या करते हैं? हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ध्यान रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एनसीईआरटी का क्या है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर जानवरों के जो पैटर्न होते हैं, ठीक, उनके बारे में देखते हैं। तो जानवरों पर अलग अलग पैटर्न, जो अलग अलग पैटर्न होते हैं उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ध्यान रखना, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, ऐसा नहीं इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं। उनकी त्वचा पे जो बाल होते हैं उसके कारण क्या होते हैं? पैटर्न बने होते हैं। ध्यान रखना, तो जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ठीक है, किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ध्यान रखना, बालों के बिना क्या होता है? कोई पैटर्न नहीं होता। आपका सीईटी सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन भी आया था आपका, कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होता है। ठीक है, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण होता है, ना कि उनके एनवायरनमेंट के कारण होता है। ध्यान रखना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कान वाले जानवर होते हैं, कान वाले जो जानवर हैं और शरीर पर बाल है, तो क्या करते हैं? बच्चे जन्म देते हैं। ध्यान रखना, जन्म देते हैं। ठीक है, और शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ याद रखना। कान वाले जानवर और शरीर पर बाल हो तो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। और शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं इंडियन रॉबिन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। जैसे आपका कठफोड़वा हो गया, टेलर बर्ड हो गया आपका, ठीक है, उल्लू हो गया, मैना हो गया, उसी तरह आपका एक और इम्पॉर्टेंट है पक्षी, क्या नाम है उसका? इंडियन रॉबिन। इससे भी बार बार क्वेश्चन आता है। एक भारतीय रॉबिन, इंडियन रॉबिन, ध्यान रखना, इसके बारे में पूछता है कि अंडे कहाँ देती है अपना। तो इंडियन रॉबिन की बात करें, अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। ध्यान रखना, ये कहाँ पे देता है? सड़क के किनारे। ध्यान रखना, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। ध्यान रखना, जो आपकी रोड होती है, रोड के किनारे जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के बीच में क्या करता है? ये अपने अंडे देता है। ध्यान रखना, तो पत्थरों के बीच में क्या करता है? अपना अंडे देती है। कौन? इंडियन रॉबिन। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में, ध्यान रखना, पत्थर, कंकड़ पत्थर के बीच में क्या करती है? अंडे देती है। कौन है? आपकी इंडियन रॉबिन। आप इमेज में भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं कोयल और कौवा के बारे में। सुना ही होगा आपने कोयल की मधुर सी आवाज़। तो देखते हैं कोयल और कौवे के बारे में। तो कोयल और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। मीन्स कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में, ध्यान रखो, देखो कितनी स्मार्ट है। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और निकल लेती है। ठीक है, मीन्स जो उसके अंडे की परवरिश कौन करता है? आपका कौवा ही करता है। तो बहुत ही स्मार्ट पक्षी है। कौन? कोयल। ध्यान रखना, तो कोयल कौवे के घोंसले में अपना
अंडा देती है, ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कोयल क्या करती है, अपना घोंसला कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या डायग्राम में इमेज में देखो, ये क्या है, कौवा है, और क्या एक आपका कोयल है। अब देखो पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसला का उपयोग करते हैं। जो अपने पक्षी होते हैं जो घोंसला बनाते हैं वो क्या होते हैं आपके, किस लिए घोंसला बनाते हैं, अपने अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये कौवा है और ये बच्चे किसके, देखो इसमें मिक्स है, कोयल के भी बच्चे। तो कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को भी क्या करता है, सेता है और बच्चों की देखभाल भी करता है। तो ध्यान रखना, कोयल क्या होती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, ठीक है। और पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं, पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, इंडियन रॉबिन के बारे में, ये अंडा कहाँ देती है, अपना सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में। सेकेंड, कोयल क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। पक्षी अंडे देने के लिए क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, ध्यान रखना। तो देख सकते हो घोंसला क्यों बनाया है, अंडे देने के लिए, जिससे बच्चों को पालन पोषण कर सके। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इंडियन रॉबिन के बारे में, और कोयल और कौवे के बारे में आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो कौवा क्या करता है, इनके बच्चों को भी पाल रहा है, और अगर अंडे होंगे तो अंडे को भी क्या करेगा, उसको भी पालन पोषण करेगा, अंडे का भी, ठीक है। तो इंडियन रॉबिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कोयल और कौवा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करो, जब देखो छोटे बच्चों में क्या होता है, जब 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें क्या करते हैं, एनसीईआरटी आपका क्या करता है कि जो भी क्लास की चीज़ें हैं उसको कोरिलेट करो आउटसाइड वर्ड, मीन्स जो आपको क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हो उसको क्या करो, एक्टिविटी करके बच्चों को दिखाओ। तो जैसे मैंने अभी लेक्चर लिया, ठीक, अब लेक्चर के बाद क्या करूँगा, छोटे छोटे बच्चों को क्या करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मीन्स उनको कुछ इमेज दिखाकर, रियल टाइम है कि ये इमेज है, और इमेज दिखाकर बच्चों से बोलूँगा कि ये जो आपका बर्ड्स है, कौन सा बर्ड है, जो मैंने अभी क्लास में कराया, उन चीज़ों को क्या करोगे आप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराओगे बच्चों को। मीन्स बच्चों को इमेज दिखाओ कि मीन्स आपने कौवा के बारे में बात किया, ठीक है, तोता के बारे में बात किया, कबूतर के बारे में बात किया, मैना के बारे में बात किया, उल्लू के बारे में बात किया। तो आप चीज़ों को पढ़ाओ मत, बच्चों को क्या करना है, एक्टिविटी करके दिखाओ, या बच्चों को इमेज दिखाओ, उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना, ऐसे नहीं बस आप रट ले रहे हो। तो देखो क्लास के बाद क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक में कुछ एक्सरसाइज दे रखी होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। जैसे यहाँ पे मैंने शो ऑफ कर रखा आपको, अब देखो यहाँ पे हमने क्या शो ऑफ कर रखा है, एक पक्षी है जो कौवा है, और एक है क्या आपका तोता है। इनके बारे में कुछ मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या बताओगे आप, आंसर बताओगे। छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे, आंसर देंगे इसका। मिस कौवा के बारे में बात करें तो कौवा क्या करती है, आपका जो कोयल होती है इसके अंडे को क्या करती है, सेती है, ध्यान रखना। मीन्स कौवा अपना अंडा किसके घोंसले में देती है, सॉरी, कोयल जो अपना अंडा किसके घोंसले में अंडा देती है, तो कौवे के घोंसले में, ध्यान रखना। अगर हम तोते की बात करें तो तोते का फीचर कैसा है आपका, ये हरे रंग का होता है, इसकी जो नोक चोंच है क्या आपकी नुकीली है और रेड कलर की है। कौवा कैसा होता है आपका, काले कलर का होता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लिखा है काले काले, मीन्स किसकी बात हो रही है, कौवा की बात हो रही है। अगर हम तोते की बात करें तो तोता क्या होता है आपका, हरे कलर का होता है, ठीक है, और इसकी चोंच कैसी होती है कि नुकीली होती है और रेड कलर की होती है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होती है, आपको एक्टिविटी क्लास में करानी होती है। तो देख सकते हो यहाँ पे हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी क्या है, चोंच का रंग, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, चोंच का रंग। तो ऐसे क्या करोगे आप, एक्टिविटी कराओगे। तो हरे हरे मेरे पंख, लाल है देखो हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या लिखा जाएगा। हरी मिर्च मैं खाता हूँ और मैं कहलाता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पक्षी का नाम क्या हो जाएगा, तोता, और इसकी चोंच कैसी है, लाल रंग की है, ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे काले काले बाल है मेरे, तो आपको जो स्पेस दे रखा है उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, ध्यान रखना। अब देखो ये क्या है, कू कू की आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, तो इसमें क्या फिलअप होगा आपका, ये इसके फीचर्स कौन से पक्षी के, तो कौन हो जाएगा आपका, कोयल हो जाएगा, ध्यान रखना। ये क्या है आपका, कोयल है। उसी तरह आपका गिद्ध है,
अब देखो यहाँ पे कोयल है, ठीक है। अब कोयल के बारे में हमने पढ़ा है कि कोयल क्या करती है, कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं क्या कहलाती। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कोयल। ध्यान रखो, तो ये कौन सी पक्षी है, कोयल है, ध्यान रखना। तो कोयल क्या करती है, कोयल अपने अंडे कहाँ देती है, कौवे के घोंसले में देती थी। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों को क्या करना, आपको इमेज दिखाना, और इमेज दिखा के क्या करना, कुछ क्वेश्चन पूछो बच्चों को। तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इस टाइप के अगर पक्षी देखेगा तो आसमान में भी देखेगा तो कहेगा हाँ ये कौवा है, ये कबूतर है, ये गिद्ध है। ठीक है, ऐसा नहीं बस आपने बस स्टेटमेंट बच्चों को पढ़ा दिया तो बच्चे क्या करेंगे, रट लेंगे, बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। हमारा मेन फोकस क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है, बच्चों को कुछ करके सिखाना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम गिद्ध की बात करें, गिद्ध के बारे में हमने बताया आपको, तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, गिद्ध के बारे में इमेज दिखाओ आप। ठीक है, तो मैं जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता। और ये क्या होगा आपका, इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक होगा, तो आप बच्चों को दिखा कर उनसे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्वच्छ रखता है। इन्वायरमेंट को क्या करता है, स्वच्छ रखता है। मरे हुए जानवरों को, सड़े हुए गले हुए मांस को खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट की सुरक्षा करता है। और जो गिद्ध होता है बहुत ही ऊंचाइयों पर क्या करता है, उड़ता है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऊंची आसमान में उड़ता हूँ, तो ये कौन सा पक्षी हो जाएगा, गिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर गिद्ध की मरे जानवर को खाकर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह कबूतर के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको क्लास में एक्टिविटी करानी होती है बच्चों के साथ। आओ अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी, जैसे आपकी दर्जन चिड़िया, ये क्या आपकी दर्जन चिड़िया, ये क्या आपकी कठफोड़वा चिड़िया, तो ये बच्चों को दिखा के एक्टिविटी आप करा सकते हो। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे झटके से करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका, ऑल, क्रो, बार्बेट एंड मैना। देखो यहाँ पे हिंदी में बात करें तो नीचे दी गई पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके, ध्यान रखना, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो मैंने बताया था जब भी झटके से कहीं भी आए तो ध्यान रखना कौन सी पक्षी की बात करें, हम किसकी बात करें, मैना की बात करते हैं। ध्यान रखना, मैना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैना की बात करते हैं। ध्यान रखना, जब भी ऐसे कहीं भी झटके वर्ड आपका आए तो ध्यान रखना किस पक्षी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट, मैना। कौन सा होगा आपका, मैना। उल्लू क्या करता है आपका, मैक्सिमम एक्सटेंड तक गर्दन को क्या करता है, घुमाता है। कौवा क्या करता है, बसंत गौरी क्या करता है, इससे लेना देना कुछ नहीं है इसका। ठीक है, झटके से नहीं गर्दन मोड़ती। कौवा क्या करता है, कोयल के अंडों को सेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट होगा, मैना। नेक्स्ट देखते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। ध्यान रखना, जहाँ भी लार्ज एक्सटेंड आएगा तो क्या करोगे आप, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। इसमें से चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन क्या, मैना, ऑल, क्रो, कोयल। अब देखो यहाँ पे हिंदी में बात करें, निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। मतलब काफ़ी हद तक गर्दन, अगर हम उल्लू की बात करें तो उल्लू क्या करता है, अपनी एक्सटेंड, अपनी जो गर्दन क्या करता है, मैक्सिमम एक्सटेंड तक क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो ध्यान रखना, तो यहाँ का इसका आंसर क्या होगा आपका, उल्लू हो जाएगा। ध्यान रखना, तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, उल्लू। मैना क्या करती है, मैना नहीं होगा क्योंकि गर्दन क्या करती है, झटके से गर्दन मोड़ती है। बाकी इनका भी क्या होगा आंसर करेक्ट, ये नहीं होगा, कौवा भी नहीं होगा और कोयल भी नहीं होगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, उल्लू हो जाएगा। ध्यान रखना, मैना क्या करती है, झटके से, और उल्लू क्या करता है आपका,
उल्लू क्या करेगा आपका, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, जहाँ भी झटके आए तो ध्यान रखना मैना की बात कर रहे हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग द डेड एनिमल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। देखो अभी मैंने बात किया है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, मीन्स इन्वायरमेंट को सेफ रखता है। कौन सा पक्षी था मैंने बताया अभी, कौन सा था आपका, मैना तो नहीं था आपका, कौवा भी नहीं था, चिल भी नहीं था, कौन है आपका, गिद्ध। ध्यान रखना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, गिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखना, उलचर, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों, सड़े हुए मांस, इनको खाकर क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। ध्यान रखना, अगर ये ना खाए तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में गंदगी बहुत फैल जाएगी, तो इन्वायरमेंट क्या होगा हमारा, सेफ नहीं होगा। ध्यान, तो गिद्ध क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट सेफ रखता है। आगे देखते हैं। Which of the following birds visit the trunk of tree and feed on insect। ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता। अभी मैंने बात किया स्टार्टिंग में ही, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद करके उनमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है और पेड़ के तनों में क्या करता है, ये घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है आपका, दर्जन क्या होगा, ये तो टेलर सिलने की बात होगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा आपका, जहाँ भी सिलने की बात होगी वहाँ पे आएगा। तो कौन सा होगा आपका, कटफोड़वा चिड़िया। ध्यान रखना, कौन सा होगा आपका, कटफोड़वा चिड़िया होगा, वुड पेकर बर्ड होगा। ध्यान रखना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका, कटफोड़वा चिड़िया होगा। बाकी ये भी नहीं होगा आपका, मैना भी नहीं होगा, कौवा भी नहीं होगा। तो कटफोड़वा चिड़िया का क्या फीचर्स था, ये पेड़ में तने हुए कीड़ों को खाकर क्या करती है, अपना पेट भरती है और उसी में क्या करती है, पेड़ के तने में छेद करके क्या करती है, घोंसला बनाती है। तो पेड़ के तनों में छेद कौन करती है, कटफोड़वा चिड़िया, उसके अंदर कीड़े को कौन खाती है, कटफोड़वा चिड़िया, और पेड़ के तनों में छेद करके क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या होगा आपका, कटफोड़वा चिड़िया होगा। ध्यान रखना, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाई शेडिंग द लीव्स। क्या होगा आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो बताओ आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स मेक देयर नेस्ट बाई शेडिंग लीव्स। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। ध्यान रखना, जहाँ भी मैंने बोला था सीकर आए, सीता कौन है, जो भी है कपड़े आपके सिलता कौन है, टेलर सिलता है। ध्यान रखना, दर्जी क्या करता है आपका, कपड़े सिलता है। तो मैंने उससे आपको बताया था कि आपको याद करने का तरीका क्या होगा, जहाँ भी दर्जन चिड़िया आएगा वही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका, कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर, पत्ते कौन सीता है, जो आपके पत्ते होते हैं, ठीक है, इनको सिलकर कौन घोंसला बनाता है, इनको क्या करता है, सिल के क्या करता है, घोंसला कौन बनाता है आपका, इनको सिलकर घोंसला कौन बनाता है आपका, दर्जन चिड़िया। ध्यान रखना, इन पत्तों को क्या करती है, सिल के क्या करती है, घोंसला बना लेती है, उसका नाम क्या होगा आपका, दर्जन चिड़िया। ध्यान रखना, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा, बाकी रिमेनिंग क्या होंगे आपके इनकरेक्ट होगा। ध्यान रखना, टेलर बर्ड क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ो आप। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या आपका एनसीएफ से रिलेटेड है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ध्यान रखना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 strongly recommend that
टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज शुड प्राइमरी एम एट, क्या उद्देश्य होना चाहिए एनसीएफ का? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है उसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार? फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, ये तो जमीन ही होगा आपका। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ना, ये क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। मीन्स लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू अ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मीन्स क्या करो आप, यू हैव टू कनेक्ट द क्लास स्टडी मटेरियल टू द आउटसाइड द वर्ल्ड। मीन्स आप जो क्लास में पढ़ा रहे हो उस चीज़ों को क्या करोगे आप? कोरिलेट करो आउटसाइड, जो आपकी बाहर की चीज़ें हैं उनसे कोरिलेट करके बच्चों को पढ़ाना, जिससे बच्चा क्या करेगा? अधिगम अर्जन मैक्सिमम से मैक्सिमम करेगा। मीन्स कनेक्ट करना आपको, जो क्लास की चीज़ है उसको इन्वायरमेंट के साथ क्या करो आप? कनेक्ट करके पढ़ाओ। मीन्स कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से क्या करना आपको? कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या होगा? ये आपका एनसीएफ कहता है, ठीक है। तो कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो लिंकिंग द क्लासरूम लर्निंग टू ए लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ध्यान रखना यही आपका करेक्ट होगा। ध्यान रखना इस टाइप के जहाँ भी स्टेटमेंट आएगा आपका यही क्लियर होगा। ध्यान रखना मेमोराइजिंग ये तो गलत ही हो जाएगा, इस पर फोकस नहीं करता। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट भी नहीं, ठीक है। एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट द, ये भी नहीं होगा आपका। तो कौन सा करेक्ट होगा आपका? लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू अ लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ध्यान रखना बाहर के जीवन से कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन में दिखे जोड़ना तो आपका करेक्ट हो गया। एनसीएफ 2005, ध्यान रखना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 की बात। ये क्या हो गया? आपके सारे क्वेश्चन हो गए आई थिंक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, एक बार देख लेना स्लाइड को, ठीक है। सारे पक्षी के बारे में आप नोट्स बना लेना, जितने भी बर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, क्या क्या मेन एनसीईआरटी का पॉइंट था, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।